नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एमआईएम पार्टी काफ़ी मुखर है और लेकिन जिस तरह से आजम खान को लेकर बातचीत हो रही है, रामपुर का वो हॉट सीट जो आजम खान को लेकर चर्चा का एक विषय बना हुआ है कि आखिर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान किस पाले में होंगे, क्योंकि जिस तरह से संभल में शफीकुर रहमान बर्क साहब के जिस तरह से पोते को जियाउर रहमान बर्क साहब को किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी जो है 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें लड़ाया था, लेकिन रामपुर सीट जो कहीं ना कहीं एक बड़ी सीट कही जाती है और हॉट सीट मानी जाती है, क्या वहां से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ सकते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में काफी जो है पार्टी दमखम के साथ चुनावी तैयारियां कर रहे हैं और उसके बाद जिस तरह से चाहे वो बिजनौर हो, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे वो जो है अमरोहा हो और तमाम जो आजमगढ़ हो, इस सीट पर कहीं ना कहीं एक चर्चा हो रही है। लेकिन जिस तरह से सवाल उठ रहा है कि क्या आजम खान असदुद्दीन ओवैसी के पाले में आ सकते हैं, क्या वो इस पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा सवाल उठ रहा है हर किसी के जहन में कि क्या इस तरह से जो है कहीं ना कहीं आजम खान को लेकर जो बातचीत हो रही है ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश के सियासी हलचल में अगर देखा जाए तो किस तरह से जो है वहां पर चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है और लेकिन अभी तक जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने चुनावी जो है प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। इसको लेकर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कब जो है अपने प्रत्याशी का ऐलान करेंगे। अभी जो है पहले चरण के जिस तरह से जो मतदान होने हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रत्याशियों का जो है कहीं ना कहीं जो है नामांकन भी जो है शुरुआत हो चुकी है, लेकिन फिर भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है कहीं ना कहीं जो है वो अपना प्रत्याशी का ऐलान नहीं किए। तो इसको लेकर बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है कि क्या मुसलमानों के मन में अभी भी एक डर सता रहा है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि अगर उत्तर प्रदेश के सियासत में असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ेंगे तो कितनी सीटें लड़ेंगे या फिर किन किन जगहों पे लड़ेंगे ये अभी साफ तौर पे पता नहीं चल पाया है। लेकिन जो चुनावी हॉट सीट है, चाहे वो बिहार के उदा किशनगंज हो, चाहे वो महाराष्ट्र के जो है कहीं ना कहीं इम्तियाज जलील साहब वाली सीट हो और हैदराबाद की जो दारुसलाम जहां पर है, जहां पर ऑफिस है, जहां से असदुद्दीन ओवैसी खुद जो है वहां पर सांसद का चुनाव लड़ते हैं, उनके सामने माधवी लता भारतीय जनता पार्टी से उनके शिकस्त देने के लिए वो भी वहां पर खड़ी है। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी माधवी लता को टक्कर दे पाएंगे? और उदा किशनगंज में अख्तरुल ईमान की जिस तरह से लहर चल रही है और वहां पर यह कहा जा रहा है जिस तरह से वहां पर डॉक्टर जावेद को जो है टिकट, इससे पहले सांसद थे और टिकट अभी भी जो है वहां पर दिया गया है, तो क्या इस बात को लेकर सवाल नहीं किया जाना चाहिए कि अख्तरुल ईमान जो है वो क्या वहां से जीत रहे हैं? तो इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि अगर आप बिहार से देख रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं या फिर हैदराबाद से देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या जो है असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें लड़नी चाहिए और कहां से जो मजबूत कैंडिडेट है उनको कहीं ना कहीं उतारा जाना चाहिए। लेकिन सवाल जिस तरह से उठ रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम क़यादत है वो किस तरह से मजबूत होगा, क्योंकि आजम खान जैसे एक बड़े लीडर कहीं ना कहीं जेल में बंद है, उनकी आवाज कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का साफ तौर पर कहना है वो हर मंच से 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने हर मंच से आजम खान के बारे में वो चर्चा करते हुए नजर आते हैं कि आजम खान जेल में बंद है, उनके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं और अखिलेश यादव पर वो तंज कसते हुए नजर आते हैं कि आजम खान को कहीं ना कहीं जो है मतलब सलाखों के अंदर है तो उनकी आवाज नहीं उठाई जा रही। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में रामपुर में अगर कैंडिडेट को उतारते हैं या फिर वहां पर प्रत्याशी इनका होता है तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो हमारे सोर्स बताते हैं, जो द इंडिया टीवी के कई जो है द इंडिया टीवी के टीम ने कई लोगों से बातचीत की है, वहां पर रामपुर में कई लोगों से बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर उनका कहना है कि अभी जो है सपा से लोगों की मोह भंग है और सपा को लोग खास तौर पे मुस्लिम समाज उन्हें पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनकी आवाज जो है वो जमकर नहीं उठाते हुए नजर आते हैं। तो अब जो है कहीं ना कहीं मुसलमान ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, अगर अच्छे कैंडिडेट को उतारा जाता है तो जाहिर है वो वहां से जीत पाएंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या असदुद्दीन ओवैसी रामपुर या फिर बिजनौर या फिर आजमगढ़ जैसे बड़े सीट पर वहां पर प्रत्याशी किसको उतारते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भावी प्रत्याशी के रूप में बिजनौर से अब्दुल्ला साहब की भी एक कहीं ना कहीं एक जो है प्रत्याशी के रूप में, भावी प्रत्याशी के रूप में कहीं ना कहीं उनका नाम आगे आ रहा है और आगे चल रहा है।
तो आने वाले समय में क्या बिजनौर से अब्दुल्ला साहब को ही टिकट मिलता है, इसको लेकर हमारी रहेगी पैनी नजर। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आपके कमेंट का स्वागत किया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए द इंडिया टीवी। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।